हेलो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है। दिस इज दयानंद। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर नीट एग्जामिनेशन। आज हम लोग नीट एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। या वीडियो 30 मिनट और 30 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नीट के लिए उपयोगी है, इसको हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के इस लाइव सेशन को हम लोग देखते हैं। अगर आप चैनल को लाइक किए हैं, शेयर किए, सब्सक्राइब किए हैं तो अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आज का जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, The BF3 is a planar molecule whereas NF3 is a pyramidal because BF3 planar molecule होता है जबकि NF3 pyramidal होता है। इसका रीजन क्या है? PF bond is more polar than NF bond. Boron atom is bigger than nitrogen atom. Nitrogen is more electronegative than boron and boron trifluoride has no lone pair but NF3 has a lone pair electron. Answer of this question is 4. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो BF3 का जो स्ट्रक्चर होता है, ये बीच में सेंट्रल एटम ब्रोमीन, बीच में ब्रोमीन प्रेजेंट होगा, इस तरफ क्या होगा, फ्लोरीन प्रेजेंट होगा। तो ये एक प्रकार से प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। जबकि नाइट्रोजन के केस में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल शेप देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? BF3 हैज नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बट NF3 हैज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the hybridization orbital of nitrogen atom in NO3 minus, NO2 plus and NH4 plus, ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। NO3 के लिए नाइट्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। कल हम लोग देखे थे कि नंबर हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, स्टेरिक नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 1 2 3। तो ये 3 है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज। जब sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो इसका आंसर ये sp2 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर 2 और 4 में से होगा। NO2 प्लस के लिए देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। NO2 प्लस के लिए NO2 प्लस का जो स्ट्रक्चर होगा N, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O प्लस, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 2, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये ऑप्शन। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट बॉन्ड एंगल फॉर sp2 हाइब्रिडाइज इज। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए करेक्ट एंगल बताना क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि बीच में एक एटम प्रेजेंट रहेगा, सेंटर एटम, इसके सराउंडिंग पे 3 इस प्रकार के एटम प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे स्टेरिक नंबर इसका 3 है और स्टेरिक नंबर 3 है। कहने का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। तो इसके बीच जो बॉन्ड एंगल आप देख पा रहे हैं, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री देख पा रहे होंगे। इसलिए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 120 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, the hybridization of nitrogen NO2 plus NO3 minus and ammonium। तो NO2 प्लस के लिए हाइब्रिडाइजेशन अभी तुरंत देखे थे, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या, 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2. Next question is, among the following molecule and ion BF3, NO2 minus, NH2 minus, H2O, the central atom is sp2 hybridized
इनमें कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जहाँ पे सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो ये वाटर तो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होता, ये sp3 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बाकी है। यहाँ पे BF3 का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो BF3 का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज है। NO2 माइनस का अगर हम लोग देखते हैं तो NO2 माइनस भी मेरा sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज BF3 एंड NO2 माइनस बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसो स्ट्रक्चरल पेयर एमंग द फॉलोइंग इज, उनमें से कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल पेयर है, इसको बताना है। आइसो स्ट्रक्चरल पेयर जो कि दोनों का जो स्ट्रक्चर वो क्या सेम हो, उस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आइसो स्ट्रक्चर। मतलब दोनों का ज्योमेट्री या शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसको आइसो स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे BF4 का हम देखते हैं तो यहाँ पे F, यहाँ पे F, ये BF3 हो गया और यहाँ पे फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन क्या करेगा, एक इसके साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, तो इस केस में मेरा जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। अमोनियम भी टेट्राहेड्रल। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज BF4 माइनस एंड अमोनियम आयन बोथ आर रिलेटेड टू द आइसो स्ट्रक्चरल। बाकी को भी देख लेते हैं। BCl3 इसका स्ट्रक्चर हम लोग देते हैं BCl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, इसका स्ट्रक्चर देते हैं ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ पे Cl, ये Cl और यहाँ पे Cl और यहाँ पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इस प्रकार, तो ये तो नहीं होगा। इसी प्रकार अमोनिया टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनोन डाइफ्लोराइड इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ, किसके साथ आइसो स्ट्रक्चरल ये बताना है। टेरिलियम ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन डाइक्लोराइड। आयोडीन का स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें तो आयोडीन यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये लीनियर होता है। जेनोन का अगर हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो दिस इज द लीनियर। और यहाँ पे लोन पेयर कितना होंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और इस प्रकार का लीनियर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार हम इस केस में आप देख सकते हैं ये दोनों का स्ट्रक्चर इस प्रकार देखने को मिलेगा, बोथ आर सेम स्ट्रक्चर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ICl2 माइनस, जो कि एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है। सो जेनोन डाइफ्लोराइड इज आइसो स्ट्रक्चर विथ ICl2 माइनस के साथ ये आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। BCl3 नहीं होगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड आयंस BF3, ये शायद वही क्वेश्चन है जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम बताना है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड आयंस BF3 NO3 माइनस NH2 H2O द सेंट्रल एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइज। तो इसका आंसर ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, शायद इसको हम लोग डिस्कशन किए थे, रिपीट हो गया है। आंसर नंबर 4 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। तो परसेंटेज ऑफ S करेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उतना ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि जिस ऑर्बिटल पे S करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसमें S करेक्टर उतना ज़्यादा होगा। हम लोग SP पे देखे तो SP पे S करेक्टर कितना निकाले थे कल, 50%। SP पे S करेक्टर कितना, 50%। SP2 पे S करेक्टर कितना निकला था, 33%। और SP3 पे S करेक्टर कितना निकला था, इसको एक बार निकाल लेते हम लोग। परसेंटेज ऑफ S करेक्टर यहाँ पे इंक्रीज करेगा। SP पे अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे 1/2 × 100 कर लेंगे। SP2 पे निकालेंगे तो यहाँ पे 1/3 × 100 करेंगे परसेंटेज ऑफ S करेक्टर। और SP3 पे निकालेंगे परसेंटेज, यहाँ पे इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे
50%, यहाँ पे 33%, यहाँ पे 25%। इसका मतलब sp पे सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर आ जाता, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम, किसमें सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो sp होगा, उसके बाद sp2 एंड sp3। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर of electronegativity of the orbital of the carbon atoms. So answer of this question is 2. Next question is AlCl3 Cl माइनस के साथ रिएक्शन क्या जो फॉर्मेशन हुआ AlCl4-, तो इसमें द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन AlCl एल्युमिनियम एटम इन एबव रिएक्शन। तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ AlCl। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। जब ये रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ ये बन गया AlCl और यहाँ पे Cl, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 और एस्टेरिक नंबर 4, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्युमिनियम एटम इन एबव रिएक्शन sp2 से sp3 में चला जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जियोमेट्री एंड द डाइपोल मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज, क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। बीच में सेंट्रल एटम सल्फर, यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर का वाइलेंस 6 होता है, तो 2 हो गया। 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार प्रेजेंट होंगे, और जब लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका में जो मॉलिक्यूल्स का जो शेप होगा वो एंगुलर या बेंड शेप होगा। तो यहाँ पे लीनियर नहीं होगा, ये लीनियर नहीं होता, इसको दोनों कैंसिल कर देते। बैंड शेप या एंगुलर हम लोग बोल सकते हैं। और इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा हम लोग ये देखते हैं कि सल्फर और हाइड्रोजन ये दोनों एक बॉन्ड मूवमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है, और बॉन्ड मूवमेंट में यहाँ पे जो बॉन्ड मूवमेंट होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा। नेट डाइपोल मूवमेंट होगा, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इस केस में इसका आंसर 1 हो जाएगा। एंगुलर डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल शेप एंड नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इनमें से कौन सा ऐसे मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, ये बताना है। सबसे पहले हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दिस इज द सल्फर, फ्लोरीन 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 दिस इज द ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। तो यहाँ पे 120 हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं NaCl3 का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, अरे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये भी 120 डिग्री नहीं, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट जियोमेट्री BCl3 को देखते हैं। BCl3 कैसा होगा, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब इसके बीच बॉन्ड एंगल कितना दिखाई पड़ रहा है, इसके एंगल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री दिख रहा है। इसलिए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज BCl3। और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। शेप अगर पूछेगा तो बोलिएगा ट्राइगोनल प्लेनर बोलिएगा। नेक्स्ट का भी स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फॉस्फिन, इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। फॉस्फोरस, हाइड्रोजन 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 और एक लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। जियोमेट्री पूछेगा तो टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल पूछेगा तो 109 डिग्री 28 मिनट बताइएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव सिमिलर शेप, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका शेप क्या हो, सिमिलर हो। तो यहाँ पे सिमिलर शेप बताना है किसका है।
शेप के बारे में पूछा है। PCl3 का अगर हम लोग शेप को देखते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये टेट्राहेड्रल। अमोनिया के लिए देखते हैं तो ये भी टेट्राहेड्रल। तो मेरा आंसर जो मिल गया वो क्या हो गया, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। यहाँ पे CF4 शेप पूछ रहा है ना, दिस इज द जियोमेट्री, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, इसका शेप पूछ रहा है। तो शेप अगर हम लोग देखते हैं, हाँ आंसर होगा PCl3 और NaCl3 दोनों का जो शेप होगा वो लीनियर हो, टेट्राहेड्रल्स हो जाएगा। बाकी का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्बन टेट्राफ्लोराइड, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। और सल्फर के लिए देखते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। इसका शेप सेम नहीं होगा। यहाँ पे एक लोन पेयर है, स्क्वायर पिरामिडल है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है, ये बेंट होगा। शेप पूछ रहा है ना, हाँ तो इसका आंसर PD, PB, ये Cl, यहाँ पे Cl, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, PD, Cl2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का जो स्पीसीज वो सिमिलर शेप है। जियोमेट्री या नहीं पूछा है, यहाँ पे जियोमेट्री पूछता तो आंसर ये होता, लेकिन शेप पूछ रहा है इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा, PD, Cl2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्पीसीज हैव द सिमिलर शेप। शेप का बात कर रहा है, जियोमेट्री का नहीं। इससे आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज PD, Cl2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, considering the x-axis as a internuclear axis and the sigma बॉन्ड विल नॉट फॉर्म, किसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। 1s ऑर्बिटल ये और 2s ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। 1s ऑर्बिटल एंड 2px ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2py एंड 2py डज नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो ये किस प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2py इंटर जो ऑर्बिटल्स है डजंट फॉर्म द पाई बॉन्ड। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच द कार्बो एनायन, एक कार्बो एनायन दिया है, पूछा है कि इट प्रजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, ये कार्बो एनायन कहाँ पे प्रजेंट है। तो ये जैसे CH3, इसका अगर हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो सीधा CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। तो ये कार्बो एनायन किस ऑर्बिटल पे प्रेजेंट है, तो ये जो कार्बन एटम है ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो आंसर इसका क्या होगा। इसका अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो ये कार्बन, इसकी स्ट्रक्चर कार्बन एनायन कहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज द कार्बन, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड है हेयर, इस कार्बन और इस कार्बन पे देते हैं। दिस इज द कार्बन एटम 2 एंड दिस इज द कार्बन एटम 3, 2 और 3 पे कंसीडर करते हैं, तो 2 और दिस इज द 3, ये 2 मान लेते हैं, इसको 3। एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक सिग्मा बॉन्ड हम लोग बना लेते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो पाई बॉन्ड भी हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये बन गया पाई बॉन्ड, ये हो गया। अब एक और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक और पाई बॉन्ड हम लोग बना लेते हैं इस प्रकार, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा और ये रेड वाला रेड के साथ पाई बॉन्ड। तो ये कार्बो एनायन किस ऑर्बिटल पे प्रेजेंट है, ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पे ये कार्बो एनायन जो प्रेजेंट है ये किस ऑर्बिटल पे प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है sp ऑर्बिटल पे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज sp ऑर्बिटल, द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द sp ऑर्बिटल पे प्रेजेंट है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कंपाउंड ऑफ जेनोन इन अ कॉलम 1 विथ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कॉलम 2। ये बताना है जेनोन
डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। दिस इज द जेनोन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये 2 और 2 4 एंड 5 6 एंड दिस 7। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया लीनियर। तो ये ए का 2 हो जाएगा, ए का तो 2 सभी ने दिया है। तो ये तो दूसरा हम लोग देखते हैं जेनोन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जेनोन टेट्राफ्लोराइड का, तो यहाँ पे जेनोन लेंगे, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर प्लेनर B1। तो इसका आंसर A2B1 आंसर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा? 4 का C का 4, तो इसका पिरामिडल शेप हो जाएगा और इसका स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। इस प्रकार आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है मैच द कंपाउंड गिवन कॉलम 1 विथ द हाइब्रिडाइज एंड शेप गिवन इन अ कॉलम 2। ये मैच करना है। तो ये इसी प्रकार अभी जो बनाए उसी प्रकार ये जो अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, इसका स्ट्रक्चर कैसा आया था? स्क्वायर प्लेनर D का 4, तो D का 4 स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल दिया हुआ है। तो D2, तो D2 ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब इसी प्रकार एक CO3 इसका पिरामिडल शेप हो जाएगा, तो B3, तो B3 कहाँ पे है? B3, ये दोनों में B3 है। तो ये भी ऑप्शन 2 और 3 4 में देखना है। तो यहाँ पे B3 और D2 ये दोनों सही है। इसका जेनोन हेक्साफ्लोराइड का डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज द जेनोन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, 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 यहाँ पे फ्लोरीन, और एक यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट हो, जिसके कारण मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिस्टोर्टेड हो जाएगा। इसलिए A1 का 1 और B का 3। इस प्रकार इस मॉलिक्यूल का आंसर आप देख सकते हैं, C का 4 हो जाएगा इस प्रकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH4 डज नॉट एग्जिबिट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बिकॉज। CH4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री नहीं होता, इसका रीजन क्या है? फॉर द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री 5 बॉन्ड आर नॉट रिक्वायर्ड। ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट ऑप्शन है कि कार्बन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल टू अंडरगो DsP2 हाइब्रिडाइज। ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस मीथेन डज नॉट एग्जिबिट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्या है कि कार्बन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल टू अंडरगो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। यहाँ पे d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व। तो ये ऑक्टाहेड्रल पे देखने को मिलता है। ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऑक्टाहेड्रल पे सबसे ज़्यादा 90 का एंगल देखने को मिलता है। इस प्रकार का ज्योमेट्री हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 90 सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनोन टेट्राफ्लोराइड। अभी तुरंत बनाए थे स्क्वायर प्लेनर एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आंसर हो जाएगा दिस क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर इज 4 स्क्वायर प्लेनर एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर द 2 स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल बताना है कि आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। ये तीनों को अगर देखिए तो ये तीनों क्या है? आइसोस्ट्रक्चरल है। वो ये सभी तीनों क्या है? आइसोस्ट्रक्चरल है, लेकिन ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन AlF3 माइनस और SF6 ये नहीं क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर 2 स्पीशीज डैट नॉट हैव आइसोस्ट्रक्चरल बताना है, कौन सा नहीं होगा।
तो ये तो आइसोस्ट्रक्चरल दिखाई पड़ रहा है, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है तो ये तो आइसोस्ट्रक्चरल है। ये ट्राइगोनल प्लेनर ये भी दिखाई पड़ रहा है, ये भी ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि ब्रोन का हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 5 1 2 3 4 और ये एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे फ्लोरीन, ये टीबीपी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हो गया, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है जिसके कारण ये इसका शेप क्या हो जाएगा, टीबीपी से डिस्टोर्टेड टीबीपी शेप हो जाएगा। और ये रेगुलर टीबीपी बनाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाएगा फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड, लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सल्फर एटम एमंग द फॉलोइंग डजंट हैव sp3 हाइब्रिडाइज। कहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है ये बताना, ये यहाँ पे है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सल्फर। इसको देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और ये इस प्रकार का होता है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेसिस लेक ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री NH, यहाँ पे H और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H माइनस, इस प्रकार टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ऑलरेडी टेट्राहेड्रल। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज द कार्बन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और ये हो गया sp3 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये मॉलिक्यूल में लैक हो जाएगा, लैक ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कार्बोनेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ प्लेनर एंड पोलर कंपाउंड। प्लेनर और पोलर बताना है कौन सा है। यहाँ पे अगर प्लेनर सल्फर डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं तो देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज द सल्फर एटम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये प्लेनर भी है और पोलर भी है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सल्फर डाइऑक्साइड, ये नहीं हो जाएगा, रेगुलर ज्योमेट्री ये भी नहीं होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है BrF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर एक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। क्यों इक्वेटोरियल पोजीशन एक्यूपाइज करता है, इसका जो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जैसे ब्रोमीन, इसका स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो दिस इज द ब्रोमीन एटम, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BrF3 का। यार अब इसका रीज़न क्यों है कि इक्वेटोरियल पोजीशन, ये बॉन्ड को हम इक्वेटोरियल कहते हैं, दिस इज द इक्वेटोरियल, दिस इज इक्वेटोरियल बॉन्ड, और इसको एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है। तो इक्वेटोरियल क्यों है, ड्यू टू दी लोन पेयर रिपल्सन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स को मिनिमाइज करता है। यहाँ पे लोन पेयर जो है वो 180 डिग्री में, और 180 डिग्री होने के कारण ये मिनिमम रिपल्सन्स होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लोन पेयर रिपल्सन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स को मिनिमाइज कर रहा है। दैट इज वाई BrF3 मॉलिक्यूल लोन पेयर एक्यूपाइज द इक्वेटोरियल पोजीशन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट 2010 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज। कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज है। अभी थोड़ा देर पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो ये टेट्राहेड्रल है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर ऑफ BF3 एंड NO2 माइनस हो जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ब्रोन ट्राइफ्लोराइड NO3 माइनस, ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे बताना है द स्टेट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम मार्क 2। ये कार्बन एटम 2, 3, 5 एंड 6 तो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो 6 तो sp3 है, ये इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे।
6sp3 हाइब्रिडाइज है। 5 को देखते हैं तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा। यहाँ भी sp2 है, ये sp3 है, ये sp3। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। ये जो कार्बन एटम है 2 कार्बन एटम, यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो 1 2 3 और 3 इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। 3 किन से है, ये 3 sp3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 नंबर। ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। यहाँ पे अगर 2 पे देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2 है, 2 है तो इसका मतलब sp है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ स्पीशीज दैट हैव द आइडेंटिकल शेप। आइडेंटिकल शेप बताना है कौन सा होगा। यहाँ पे आइडेंटिकल शेप, ये क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिएगा। अभी तक जो बताएं तो उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। आइडेंटिकल शेप बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा। व्हाट इज द आइडेंटिकल पेयर ऑफ स्पीशीज दैट हैव आइडेंटिकल शेप। थैंक्स फॉर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। अगर चैनल को आपने लाइक किया है, शेयर किया, सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिएगा।